अस्सलामुअलैकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नज़रीन, आज बात करते हैं लामीसेल स्प्रे के बारे में। ये ज़बरदस्त स्प्रे है नज़रीन। जुराब पहनने की वजह से हमारे पाँव में फंगस बनती है नज़रीन, उसके लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है नज़रीन, तो नज़रीन तफसील से जानते हैं। आखिर में इसकी इस्तेमाल का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा नज़रीन। तो साइड इफ़ेक्ट इससे कौन कौन से हो सकते हैं नज़रीन, वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको इस सब इंफॉर्मेशन के बारे में मालूमात हासिल हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो नज़रीन, आज लामीसेल स्प्रे के बारे में जानते हैं कि ये किसके लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा किनिस्टीन ट्यूब यानी क्रीम के बारे में भी जानते हैं आखिर में, लेकिन सबसे पहले लामीसेल स्प्रे के बारे में जानते हैं। तो नज़रीन, लामीसेल स्प्रे में टेरबेनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल हुए हैं, यानी टेरबेनाफिन हाइड्रोक्लोराइड 1% ये इसका फार्मूला है, यानी इसकी कंपोजिशन है नज़रीन। बहुत ज़बरदस्त स्प्रे है नज़रीन। ये नज़रीन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं नज़रीन। इस दवा का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के फंगल इन्फेक्शन जैसे रिंगवर्म, पसीने की वजह से पाँव की ख़राबी और जल्द की ख़ारिश की इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसन जल्द की मुख्तलिफ़ हालतों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे पिट्रियासिस की बीमारी इसको कहते हैं, यानी टीनिया वेसिकुलर कहा जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है नज़रीन, जो गर्दन, सीने, बाजू या पैरों की जल्द को हल्का करने या काला करने का सबब बनता है। जिस्म के किसी भी हिस्से को काला या हल्का करता है नज़रीन। इसलिए लामीसेल स्प्रे में टेरबेनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड 1% इस्तेमाल हुई हैं, क्योंकि ये एक एंटी फंगल मेडिसन है, यानी फंगल को ख़त्म करने और फंगस की नमू जो होती हैं उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा नज़रीन किनिस्टीन क्रीम है, ये आपको नज़र आ रही है। किनिस्टीन क्रीम में एंटी फंगल दवाई क्लोट्रोमाइज़ोल इस्तेमाल हुई हैं। क्लोट्रोमाइज़ोल इनके सिल झिल्लियों में जज़ब होकर फंगस और ख़मीर को मार डालता है नज़रीन। ये मुतासिरा हिस्से में कोएरगुस्ट्रोल नामी मादा तैयार करने से रोकता है नज़रीन, जो फंगल सेल झिल्लियों का लाजमी जुज़ू होता है। एरगुस्ट्रोल की पैदावार में रुकावट फंगल सेल झिल्ली में सुराख ज़ाहिर होने का सबब बनती हैं नज़रीन। खोलियों की झिल्लियों में सुराख ज़ाहिर होने की वजह से क्लोट्रोमाइज़ोल फंगस के खोलियों की ज़रूरी अज्जा को बाहर निकलने देता है। ये फंगस को मार डालता है और इन्फेक्शन का इलाज करता है, जो अक्सर अवकात पसीने की वजह से पाँव ख़राब होते हैं। अंदाम निहानी की अंदरूनी हिस्से के इन्फेक्शन का इलाज करता है। उज़्वी तनासिल की चमड़ी की सोजश के इलाज के लिए भी मुफीद हैं। इसके अलावा तर्श एक फंगस ख़मीर की वजह से होती हैं, तर्श जो जिस्म की कई अज़ा ख़राब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अंदाम निहानी, ब्रेस्ट, निपल वगैरह उज़्वी तनासिल के अख्तिताम के आसपास हिस्से को मुतासिर कर सकती हैं। इसके अलावा नज़रीन जिल्द के दीगर हिस्सों को भी मुतासिर किया जा सकता है, जैसे बगल, अंदरूनी रानों के ऊपर हिस्से और उंगलियों के दरमियान, पाँव या हाथ दोनों जो है ना, उसके लिए यकसा मुफीद है नज़रीन। तो नज़रीन, ये इसकी अभी जो लामीसेल स्प्रे है इसके इस्तेमाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इस स्प्रे को सिर्फ जिल्द पर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने से पहले मुतासिरा हिस्से को अच्छी तरह साफ़ करके खुश कर लें और फिर मुतासिरा हिस्से पर स्प्रे करके गीला करें और पट्टी लगाने या डांपने से परहेज़ करें। स्प्रे करने के बाद हाथों को अच्छी तरह धो लें। इस दवा को चेहरे, नाक, आँख में इस्तेमाल ना करें। नज़रीन, साइड इफ़ेक्ट के बारे में दोनों से कैसे साइड इफ़ेक्ट मुमकिन हो सकते हैं।
तो नाज़रीन, स्प्रे और मरहम, इस स्प्रे से मुतासिर हिस्से पर जलन हो सकती हैं, जिल्द पर लाली सी हो सकती हैं और ख़ारिश भी होती हैं, यानी ख़ारिश हो सकता है। अगर इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट बरकरार रहता है या दूर नहीं होता है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें, या फिर मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, उसको बंद करें। तो नाज़रीन, ये थी लामिसेल स्प्रे और इसके अलावा किनिस्टीन क्रीम के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली मेडिसिन तक महमूद शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।